Dear students, welcome to Economics with Ajaz. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस करने के बाद आज हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने पहले ही देखा कि जो एक कमोडिटी की डिमांड होती है, क्वांटिटी की डिमांड होती है QX, यानी कि X कमोडिटी है, इसकी जो क्वांटिटी डिमांड होती है मार्केट में, इट डिपेंड्स ऑन, ये काफी सारी चीजों पे डिपेंड करती है। और क्लासिकल थ्योरी में हम तीन फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं। ये है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो हमने पहले ही डिस्कस किया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, और दूसरा है प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, यानी कि एक कमोडिटी एक्स कमोडिटी जो है, इसकी डिमांड जो है बाकी प्रोडक्ट्स के प्राइस पे भी डिपेंड करती है। और इसके साथ साथ तीसरा जो हमारा फैक्टर है यहां पे, वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जैसा कि हम यहां पे समझ सकते हैं कि ये तीन फैक्टर्स, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, यही डिसाइड करते हैं कि एक कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी डिमांड होगी ऑन पार्ट ऑफ द कंज्यूमर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इस बीच वाले फैक्टर के मुतालिक है, यानी कि प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि हम ये दो जो फैक्टर्स है इनको डिसरिगार्ड करेंगे। हम ये समझेंगे कि इनका वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। जो आपने असम्पशन एक पहली स्टडी की है जिसको हम सेटिरस पैरिबस असम्पशन कहते हैं कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, तो ये दो चीजें जो है कांस्टेंट तस्वुर करेंगे। और फिलहाल जो हमारा फोकस होगा वो होगा प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, यानी कि एक प्रोडक्ट की डिमांड किस तरह मुतासिर होती है, किस तरह इन्फ्लुएंस होती है जब बाकी कमोडिटीज के प्राइसेस, जब उनमें तब्दीली आती है, जब वो चेंज होते हैं, तो उस पे हम फोकस करेंगे। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में हम इसलिए क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है वो किस तरह इन्फ्लुएंस होती है प्राइस ऑफ वाई से, यानी कि कोई और प्रोडक्ट है जिसका प्राइस हम चेंज करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है ये किस तरह मुतासिर हो सकती है। तो याद रखिएगा क्वांटिटी एक्स की है लेकिन प्राइस किसका है, प्राइस वाई का है। वाई मीनिंग यहां पे कि ये कोई और प्रोडक्ट है, एक्स प्रोडक्ट नहीं है। तो यहां पे आप फोकस कीजिए। अब देखिए यहां पे मैंने क्वांटिटी ऑफ एक्स लिखा, यहां पे मैंने प्राइस ऑफ वाई लिखा। तो बस ये दो कॉलम्स जो है इन पे हम फिलहाल फोकस करेंगे, बाद में हम राइट वाले जो दो कॉलम्स है उन पे जाएंगे। पहली एग्जांपल हम यहां पे लेंगे। सपोजिंग हम ये देखना चाहते हैं कि अगर फ्यूल का जो प्राइस है अगर ये चेंज हो जाएगा तो इससे कार्स की डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, व्हीकल्स की डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखिए दो तरीके का चेंज आ सकता है फ्यूल के प्राइस में। फ्यूल का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो सकता है, तो लेट अस सपोज कि ये इंक्रीज हुआ, और फ्यूल का प्राइस जो है वो डिक्रीज हो सकता है। तो ये पोजीशन जो है, ये वाला जो सिंबल है, ये डिक्रीज दिखाता है। अब आप बताइए कि अगर फ्यूल का प्राइस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा तो इससे जो व्हीकल इंडस्ट्री है, कार्स की जो इंडस्ट्री है, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो लोग अब चाहते हों कि हम कार लाएंगे, फॉर एग्जांपल मिडिल क्लास फैमिलीज जो है वो चाहते हैं कि हम अपनी गाड़ी लाएंगे जो हम अपने ट्रैवल के लिए यूज करेंगे, अपने कम्यूटेशन के लिए यूज करेंगे। तो जब प्राइस बढ़ जाएगी फ्यूल की तो कंज्यूमर जो है वो डिस्करेज होगा कार परचेज करने से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फ्यूल की प्राइस इंक्रीज होगी तो यहां पे क्या होगा, कार की परचेज में, डिमांड में जो है वो कमी वाक़ा होगी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये सिंबलाइज करता है कि यहां पे इंक्रीज हो रहा है, यहां पे जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसमें इंक्रीज होने की वजह से यहां पे डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हम सिनारियो हम देखेंगे वो ये है कि अगर फ्यूल का प्राइस डिक्रीज हो गया, अभी आप देखें कि आजकल फ्यूल के प्राइस काफी ज्यादा है, सपोजिंग कि फ्यूल का प्राइस हाफ हो जाए तो काफी सारे लोग जो है वो एनकरेज हो जाएंगे गाड़ी खरीदने के लिए, कार्स खरीदने के लिए। तो जब फ्यूल का प्राइस जो है डिक्रीज होगा तो कार्स की डिमांड जो है QX जो है वो इंक्रीज होगा।
तो ये दो रिलेशनशिप्स हम यहां पे देख रहे हैं। हम ये देखते हैं कि फ्यूल का प्राइस चेंज होने से कार्स की डिमांड पे जो है QX पे इन्फ्लुएंस पड़ता है, ये पहली चीज हम समझ रहे हैं। इसमें हम अब ये देख रहे हैं कि जब फ्यूल का प्राइस इंक्रीज होगा कार्स की डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी, और जब फ्यूल का प्राइस डिक्रीज होगा तो कार्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब आप यहां पे देखिए कि फ्यूल जो है ये कार्स में यूज होता है, तब जाके ये जो है रन कर सकती है, और जब फ्यूल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो लोग डिस्करेज हो रहे हैं फ्यूल खरीदने से। उसका मतलब ये हुआ कि वो कार्स परचेज करने से भी डिस्करेज हो रहे हैं। तो इस किस्म के रिलेशनशिप को जहां पे दो प्रोडक्ट्स एक साथ यूज हो रहे हो इस रिलेशनशिप को हम कॉम्प्लीमेंटरी रिलेशनशिप कहते हैं। कॉम्प्लीमेंटरी। कार और फ्यूल इसलिए क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्स है, ये साइमल्टेनियसली यूज होते हैं। और जब फ्यूल का डिमांड इंक्रीज होगा तो दैट मीन्स कार्स का डिमांड भी इंक्रीज होगा, और जब फ्यूल का डिमांड कम होगा तो कार्स का डिमांड भी साइमल्टेनियसली कम होगा। इसलिए क्या होता है कि जब फ्यूल का प्राइस इंक्रीज हो रहा था कार्स की डिमांड डिक्रीज हो रही थी। बुनियादी तौर पर असल ये हो रहा था कि फ्यूल की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही थी, और उसकी वजह से कार्स की डिमांड भी जो है वो डिक्रीज हो रही थी। और ये जो डिमांड है यहां पे दो प्रोडक्ट्स के लिए जो साइमल्टेनियसली इकट्ठे डिमांड हो रही है उसको हम जॉइंट डिमांड कहते हैं। तो इस डिमांड को हम जॉइंट डिमांड कहेंगे। तो हमने यहां पे पहली एग्जांपल देखी बिटवीन कार एंड फ्यूल। हमने ये समझा कि इसको हम कॉम्प्लीमेंटरी रिलेशनशिप कहेंगे, और जो डिमांड यहां पे होगी वो जॉइंट डिमांड होगी। और इसमें क्या होगा कि जब एक का प्राइस इंक्रीज होगा दूसरे की डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी, इसलिए इन दो के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो नेगेटिव होगा। याद रखिएगा, इनके दरमियान, इस और इसके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कौन सा रिलेशनशिप है, वो नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि इसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये बात आप याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये बात पूछी जाती है कि अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा और डिमांड जो है प्रोडक्ट की, दूसरे प्रोडक्ट की वो डिक्रीज होगी, तो एट दैट टाइम रिलेशनशिप कौन सा होगा, तो आप वहां पे कॉम्प्लीमेंटरी रिलेशनशिप लिखेंगे। अब हम अपना दूसरा जो है केस लेंगे। यहां पे हम एग्जाम्पल लेंगे दैट ऑफ टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी, और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर प्राइस ऑफ कॉफी PY इस वक्त प्राइस ऑफ कॉफी है, यहां पे Y जो है वो कॉफी इस वक्त है, तो यहां पे भी जो है प्राइस इंक्रीज हो सकता है और प्राइस डिक्रीज हो सकता है। अब आप बताइए कि अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है या ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो इससे कॉफी की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि इससे कॉफी की डिमांड कम होगी और लोग जो है वो कॉफी के बदले अब टी यूज ज्यादा करेंगे। तो यहां पे जो देखिए आप, प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ, राइट, कॉफी का, लेकिन इससे इंपैक्ट क्या हुआ टी पे, टी की डिमांड जो है QX यहां पे कॉफी है, टी की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई। तो यहां पे रिलेशनशिप क्या लगता है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ अदर प्रोडक्ट इंक्रीजेस, तो रिलेशनशिप क्या है, यहां पे भी इंक्रीज हो रहा है, यहां पे भी इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह अगर कॉफी का प्राइस अब डिक्रीज हम करेंगे तो लोग ज्यादा कॉफी यूज करेंगे, वो टी को थोड़ा छोड़ेंगे, कम यूज करेंगे, उसके बदले कॉफी यूज करेंगे, तो फिर कॉफी का प्राइस डिक्रीज हुआ तो टी की डिमांड जो है उसमें डिक्रीज हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो अब आप यहां देखिए, कॉफी का प्राइस इंक्रीज हुआ, टी की क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुई, कॉफी का प्राइस डिक्रीज हुआ, टी की जो डिमांडेड क्वांटिटी है वो भी डिक्रीज हम देखते हैं उसमें कि डिक्रीज हो रहा है। कॉफी का प्राइस जब डिक्रीज होता है तो टी की डिमांड जो है वो भी डिक्रीज होती है। तो ये हमारा दूसरा सिनारियो है जहां पे जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज, ठीक है। तो यहां पे अब क्या हो रहा है कि यहां पे अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे, टी से। अगर कॉफी का प्राइस डिक्रीज हो गया तो हम टी को कॉफी से सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि टी के बदले अब कॉफी हम ज्यादा यूज करेंगे। तो इन दो के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो उसको हम
ये जो रिलेशनशिप है ये सब्स्टिट्यूट्स का रिलेशनशिप है, यानी कि टी और कॉफी जो है ये सब्स्टिट्यूट्स है फॉर ईच अदर। सब्स्टिट्यूट्स का मतलब कि एक जो है वो दूसरे के बदले यूज हो सकता है। अब ऊपर देखिए आप, ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप यहां पे है, कॉम्प्लीमेंट्स एक दूसरे के है। तो फ्यूल के बदले तो हम कार को यूज नहीं कर सकते, इनका जॉइंट हमने यूज करना होगा। लेकिन यहां पे क्या है कि कॉफी के बदले हम टी का यूज कर सकते हैं या टी के बदले हम कॉफी का यूज कर सकते हैं। तो यहां पे जब प्राइस चेंज होता है उसकी वजह से क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन इसकी वजह से होता है। इसलिए इन दो के दरमियान जो रिलेशन है वो है दैट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, राइट। अब यहां पे देखिए डिमांड यहां पे जॉइंट थी, यहां पे डिमांड जो है जॉइंट नहीं होगी। यहां पे डिमांड जो है उसको हम कॉम्पिटिटिव डिमांड कहते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे कॉम्पिटिटिव। तो क्या होगा कि अगर आपसे ये पूछा जाएगा इनके सब्स्टिट्यूट्स डिमांड कॉम्पिटिटिव होगी या डिमांड जॉइंट होगी, तो आप बताएंगे कि डिमांड जो है वो कॉम्पिटिटिव डिमांड होगी। कॉम्पिटिटिव का मतलब ये कि ये दो जो है ये मार्केट में कॉम्पीट कर रहे हैं, इन दो का कंपटीशन है मार्केट में। इन दो का कंपटीशन मार्केट में नहीं था, ये जॉइंटली यूज हो रहे थे। तो ये हमारा दूसरा सिनेरियो है। हम इसको समराइज करेंगे कि जब रिलेशनशिप ऐसा हो कि प्राइस इंक्रीज होगा एक कमोडिटी का, दूसरे की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, या फिर प्राइस डिक्रीज होगा एक कमोडिटी का और दूसरे की क्वांटिटी में जो डिक्रीज हम देखेंगे, तो ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और इस वक्त क्या होगा कि दो प्रोडक्ट्स जो हमारे होंगे वो सब्स्टिट्यूट्स होंगे। और यहां पे भी जाहिर सी बात है कि यह हम देख रहे हैं कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी जो है वो चेंज हो रहा है। अब हम यहां पे एक फाइनल सिनेरियो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास दो प्रोडक्ट्स है, एक है राइस और दूसरा है क्लोथ्स। अब राइस का प्राइस इंक्रीज होगा तो क्लोथ्स की डिमांड पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? तो इन दो का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है ही नहीं, ना ये सब्स्टिट्यूट्स है टी और कॉफी की तरह, ना ये कॉम्प्लीमेंट्स है फ्यूल एंड कार की तरह। तो क्लोथ्स का राइस के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। राइस का प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा तो क्लोथ्स का डिमांड उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। इसी तरह राइस का प्राइस डिक्रीज होगा तो इससे कपड़ों की डिमांड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो कपड़ों की डिमांड पे किसी और वजह से इंपैक्ट पड़ सकता है, लेकिन इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप राइस के साथ नहीं है। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, इनको हम लिखते हैं, ये जो रिलेशनशिप है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो यहां पे रिलेशनशिप क्या है, एक दूसरे से ये इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे इंपैक्ट नहीं करते। और जो डिमांड है इसको हम इंडिपेंडेंट भी लिख सकते हैं या अनरिलेटेड भी लिख सकते हैं। चलिए मैं यहां पे अनरिलेटेड लिखता हूं। अब यहां पे इसको हम समराइज करेंगे। आप बताइए राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होगा प्राइस में तो क्लोथ्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? हम यहां पे 0 लिखेंगे। कॉफी जो है इसमें प्राइस इंक्रीज होगा तो टी की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, कॉफी का प्राइस डिक्रीज होगा, टी का जो डिमांड है वो भी डिक्रीज होगा। तो यहां पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है क्योंकि एक में प्राइस इंक्रीज हो रहा है, दूसरे में क्वांटिटी जो है पी वाई और एक्स क्यू एक्स के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यहां पे जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है, जैसे कि हमने पहले ही देखा। तो जो इससे पहले हमने केस देखा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसमें क्या था, प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स इनके दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप था। लेकिन जब हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो 0 भी हो सकता है। तो नेक्स्ट हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का जो तरीका है वो जानने की कोशिश करेंगे। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करने का वही तरीका है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करने का तरीका है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स मेजर करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। या हम ये कह सकते हैं कि हमने देखना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई और इसकी वजह से कितना चेंज परसेंटेज चेंज आता है इन द क्वांटिटी ऑफ एक्स। यहां पे आप ख्याल रखेंगे कि ये क्वांटिटी ऑफ एक्स है लेकिन यहां पे
प्राइस ऑफ वाई है। जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस करते थे वहां पे क्वांटिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स ही लिखा था, लेकिन यहां पे प्राइस ऑफ वाई है। तो इसको अगर हम इलॉबरेट करेंगे तफसील से ये बात जानने के लिए, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो आप देख सकते हैं। यहां पे मैं इसको समराइज करूंगा। ये देखिए, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स, चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाय क्यू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स। और जो यहां पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, वो हुआ चेंज इन प्राइस ऑफ वाई डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई इनटू 100। तो इस एक्सप्रेशन को हमने इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे भी 100 है, यहां पे भी 100 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसलिए इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, change in quantity of x divided by quantity of initial quantity of x, change in price of y divided by price of y। ठीक है, तो इसको मैं यहां पे लिखता हूं, change in quantity of x divided by qx divided by change in price of y by price of y। तो इसको फर्दर हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन में। इसको मल्टीप्लिकेशन में अगर हमने चेंज करना हो इस पार्ट को, तो ये इनवर्स होके इस कंपोनेंट, इस पोर्शन को का मल्टीपल बनेगा। इसलिए हमारा जो एक्सप्रेशन बनता है वो है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, ये वाला पोर्शन, इनटू प्राइस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स। तो ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन बनता है जब हमने क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करना हो। इलास्टिसिटी कैसे मेजर की जाती है, यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहले हम कॉम्प्लीमेंट्स की एग्जांपल लेंगे बिटवीन कार्स एंड फ्यूल। तो यहां पे क्वांटिटी ऑफ एक्स क्या है, कार्स की क्वांटिटी, और फ्यूल क्या है, उसका हम प्राइस देखेंगे, प्राइस ऑफ वाई। तो कार्स की क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल एक शोरूम में हम ये देखेंगे कि एक मंथ में कितनी कार्स बेची जाती है, कितनी सेल होती है। तो पहले 8 थी, अब 4 है। इसकी वजह यह बनी कि पहले फ्यूल का प्राइस 50 था, अब ये 60 हो गया। अब हमने ये देखना है कि ये जो प्राइस चेंज हुआ यहां पे फ्यूल का, वाई हम यहां पे इसका नाम रखते हैं, इसकी वजह से कार्स पे जो इंपैक्ट पड़ा, तो ओवरऑल इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना यहां पे निकलता है। तो हम यहां पे इलास्टिसिटी की फॉर्मूला पहले लिखते हैं, चेंज इन क्यू एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स होल डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। तो अब यहां पे पहले आप देखिए चेंज इन क्यू एक्स कितना है। हम पहले 8 पे थे, अब हम 4 पे आ गए, 4 माइनस 8, तो वो 4 निकला हमारा, ये वाला। और फिर इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एक्स कितनी थी, वो 8 था। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये कितना बनेगा, -4 डिवाइडेड बाय 8। ये कंप्लीट हुआ। प्राइस की तरफ आइए, प्राइस पहले कितना था, 50, अब कितना है, अब तो 60 है। तो इसमें कितना इंक्रीज हुआ, इसमें 10 यूनिट्स का इंक्रीज हुआ, जो हमने यहां पे लिखा। इनिशियल प्राइस कितना था, वो तो 50 था, तो 10 डिवाइडेड बाय 50। तो क्लियर। तो अगर हम -4 डिवाइडेड बाय 8 कितना बनता है, वो है 1/2, -1/2, 4 1s are 4 2s are, राइट। इसी तरह 10/50 कितना बनेगा, 10 1s are 10 5s are। तो ये एक्सप्रेशन को हम यहां पे लिखेंगे, -1/2 होल डिवाइडेड बाय 1/5, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम मल्टीपल में जो है चेंज करेंगे। तो उस वक्त क्या होगा कि हमने इसका इनवर्स लिखना है, यहां पे 1/5 है, उधर 5/1 लिखना है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनता है, -1/2 इंटू 5/1। यहां पे 1/5 था डिवीजन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जब लाएंगे तो 5/1 लिखेंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन कितना बनता है, -1/2 इंटू 5/1। 1 इंटू 5 -5, 2 इंटू 1 हो गया 2। तो -5/2 कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू -2.5। -2.5 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि जब आप 1% चेंज लाएंगे प्राइस में, प्राइस ऑफ फ्यूल या प्राइस ऑफ वाई, तो इसकी वजह से 2.5% चेंज आएगा
इन द क्वांटिटी ऑफ एक्स, लेकिन जो चेंज होगा वो नेगेटिव होगा। अगर आप फुल में इंक्रीज कर रहे हैं प्राइस तो यहां पे डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। यहां पे आप ये याद रखिएगा कि ये नेगेटिव रिलेशनशिप इंडिकेट करता है कि ये जो दो प्रोडक्ट्स है ये कॉम्प्लीमेंटरी इन नेचर है, ये एक दूसरे के साथ जॉइंटली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं। यहां पे हम दूसरे एग्जांपल लेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी मेजर करने के लिए। तो यहां पे हमने टी एंड कॉफी की एग्जांपल ली जो कि सब्स्टिट्यूट्स है, या आप कोई भी सब्स्टिट्यूट्स जो है ले सकते हैं इस एग्जांपल में। तो क्वांटिटी ऑफ एक्स वो टी की क्वांटिटी है और प्राइस ऑफ वाई ये कॉफी का प्राइस है। अभी हम कॉफी का प्राइस चेंज करेंगे, ये देखेंगे कि टी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। प्राइस ऑफ वाई यानी कि कॉफी का प्राइस पहले 50 था, अब ये 60 बन गया, यानी कि प्राइस इंक्रीज हो गया। तो इससे इंपैक्ट क्या हुआ क्वांटिटी ऑफ एक्स पे? पहले जो टी की क्वांटिटी यूज होती थी वो 8 थी, अब जो है वो 12 हो गई, तो इसमें जो है वो इंक्रीज हो गया। तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां भी इंक्रीज हो रहा है, यहां पे भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव है यहां पे। अब देखिए इसको अगर हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में डालेंगे, ये हमारी फॉर्मूला है, पहले हमने ये डिस्कस की है। तो चेंज इन एक्स कितना है? 8 से हम 12 तक आते हैं तो 4 यूनिट्स हमने गेन किए, तो चेंज तो 4 होगा। इनिशियल जो क्वांटिटी है वो कितनी है? वो 8 है, तो यहां पे मैंने 8 लिखा। नेक्स्ट इस पार्ट पे आइए, चेंज इन प्राइस कितना है? 50 से हम 60 पे आ गए तो 10 यूनिट्स का इजाफा हुआ, तो 10 यहां पे मैंने लिखा। इनिशियल प्राइस कितना था? वो 50 है, तो यहां पे मैंने 50 लिखा, राइट। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है? 4/8 होल डिवाइडेड बाई 10/50। तो 4/8 क्या बनता है? 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पे मैंने 1/2 लिखा। 10/50 कितना बनेगा? 1/5, राइट। तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/5। अगेन हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा जो दूसरी टर्म जो है, दूसरा पार्ट जो है, ये इसका इनवर्स हमने लेना होगा। 1 डिवाइड बाई 2 यहां पे है डिवाइडेड बाई 1/5। अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5/1, तो हमारा एक्सप्रेशन बनता है 5/2, ठीक है। तो 5/2 उसका वैल्यू कितना निकलता है? वो है 2.5। तो यहां पे भी इलास्टिसिटी का वैल्यू वही है जो इससे पहली एग्जांपल में हमने देखा, लेकिन यहां पे हमारा जो नेगेटिव साइन है वो नहीं है। तो अगेन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप 1% चेंज लाएंगे प्राइस ऑफ वाई में, तो 2.5% चेंज आएगा इन द क्वांटिटी ऑफ एक्स, और रिलेशनशिप जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि यहां पे इंक्रीज प्राइस में, क्वांटिटी में इंक्रीज, प्राइस में डिक्रीज, क्वांटिटी में डिक्रीज, राइट। तो ये हमारी दूसरी एग्जांपल है। अगर आपने अब तीसरी एग्जांपल लेनी हो, जैसे कि जो हमने क्लोथ्स और राइस की एग्जांपल ली, वहां पे क्या होगा कि ये एक्सप्रेशन हमारा 0 बनेगा, क्योंकि ये चेंज वहां पे है ही नहीं, चेंज इन एक्स तो है ही नहीं, चेंज इन क्यू एक्स तो है ही नहीं, तो ये 0 बनेगा, इसलिए पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो 0 बनेगा हमारा, और इलास्टिसिटी का वैल्यू जो है वो वहां पे जो है वो 0 निकलेगा। तो आज के इस टॉपिक में हमने क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिस्कस किया, और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से ये टॉपिक समझा होगा। अगर इस टॉपिक के मुतालिक कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, तो आप मेरी यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एजाज। थैंक यू वेरी मच।